नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल के नेता प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। ऐसे में अगर हम मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद सांसद बसपा सांसद अफजाल अंसारी का गृह नगर भी है। ऐसे में अगर हम यहाँ की नगर पालिका परिषद के चुनाव की बात करें तो बसपा का यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, इसमें से कुछ बसपा के नेता भी हैं, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी हैं जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अफजाल अंसारी का गृह नगर होने के बाद भी बसपा का कैंडिडेट मोहम्मदाबाद से घोषित नहीं हो पाया। जी नाम बता दें। मेरा नाम गुलाब राम है, मैं पूर्व। गुलाब जी, क्या कारण रहा कि यहाँ के नगर पालिका में अब की जो हाथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे प्रत्याशी रहे हैं भाई लालजी यादव जी, लड़ने के लिए तैयारी किए थे, लेकिन इस बार जब अचानक घोषणा हुई व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया कि मैं नहीं चुनाव लड़ पाऊंगा, इसलिए फॉर्म नहीं भरा पाया। क्या इसकी सिर्फ यही कारण है या इसके पीछे राजनीतिक कारण भी कुछ हो सकता है? ऐसे कोई राजनीतिक कारण नहीं, व्यक्तिगत कारण से चुनाव नहीं लड़े। क्या नाम है आपका? लालजी यादव। अच्छा, आप जो है बसपा से यहाँ पर करना कैंडिडेट थे, तैयारी भी आपने किया होगा, तो ऐसे में आखिर क्या कारण रहा कि आपने जो अंतिम समय नामांकन नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग बीएसपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी से हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उसके तहत भी हम लोग अपना हर कार्य को करते हैं। इसमें विचार बना हम लोगों का संगठन आपस में, जो यहाँ मोहम्मदाबाद की संगठन थी, गाजीपुर की भी संगठन थी, हम अपना विचार व्यक्त किए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्टी के संबंध से। तो चारों तरफ से हमारा संगठन हमको अधिकृत कर दिया कि आप चुनाव लड़िए। हमारा पोस्टर बैनर भी चला। जब चुनाव बाद में टल गया, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे कि हमको लास्ट में जाकर के चुनाव से मतलब अपना हम वंचित होना चाहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि हम लोगों के संगठन के या अदर लोग भी यदि लड़ना चाहे हम लोगों के पार्टी से, तो उनका स्वागत है। तो क्या आप इस चुनाव से खुद वंचित होना चाह रहे थे या किसी की वजह से वंचित होना चाह रहे थे? ना, हम किसी की वजह से नहीं, हम स्वयं अपने विचार से लड़ना चाहे, अपने विचार से ही हमने पार्टी को हमने अपना इस लड़ाई से पीछे हट गए, क्योंकि इसमें कहीं किसी प्रकार कोई न दबाव है, न कोई हम लोग का लालच था, न कहीं से किसी प्रकार का ये। बताइए, अभी जाता है कि बसपा का जो भी कैंडिडेट होता है उसको किसी भी तरह टिकट के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्या वो इस तरह भी कोई मामला रहा है? ना, हमारे लिए तो टिकट बात हम संगठन के लोग पहले से ही मतलब ये किए थे कि पार्टी का जो है ये पैसा नहीं देना, निःशुल्क टिकट मिल रहा है और हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। हम लोग पार्टी का टिकट लेकर के आ जाएंगे। आप अपना केवल प्रचार प्रसार कीजिए और लड़ाई दमखम से लड़ा जाएगा। और लड़ा भी गया होता लड़ाई तो एक नंबर हम ही लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन परिस्थिति कुछ हमारे साथ ऐसी आई कि हमको इस चुनाव को बहिष्कार करना पड़ा, मतलब इस चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन हमारा संगठन जो दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार हम लोग इस चुनाव में अपना डिसीजन लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। तो क्या माना जाए कि आप लोग किसी चुनाव लड़ने के बजाय किसी का समर्थन करेंगे? समर्थन भी नहीं करेंगे। हम लोग के पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। संगठन के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी हित में काम करते हैं। पार्टी की जहाँ भलाई होगी, जहाँ हित होगा, उसके अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे संगठन के रूप। क्या नाम है आपका? अलगू कुशवाहा, मैं इस विधानसभा का महामंत्री हूँ। अलगू जी, आप यहाँ के महामंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही कि जो हाथी मतलब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जो यहाँ नामांकन नहीं कर पाया? संगठन पूरी तरह से जोश खरोश से तैयारियों में था। जो सिंबल का मामला था लड़ने के लिए लोगों का, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी जो जोश खरोश में थे लालजी भाई के किन्हीं परिस्थितियों से चुनाव से वंचित होने के बाद भी लोगों का प्रयास था कि टिकट हम लेंगे। यहाँ तमाम 2-3 प्रत्याशी थे, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने नाम भी दिया था, लेकिन वो जिला अध्यक्ष का भी बयान जारी हुआ था कि सिंबल देरी से आने की वजह से हमारे यहाँ का प्रत्याशी जो है पर्चा दाखिला नहीं कर पाया, इसलिए कि सिंबल उसके लिए मान्य था कि बिना सिंबल का हम नहीं भरेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक दबाव था, क्योंकि सांसद जी भी नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी से हो कोई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ फार्म भरना चाहते थे वो ऐसा कोई दबाव नहीं आया, इसलिए कि हमारे तमाम बूथों पर सेक्टर में भी कार्यकर्ता और हमारे साथ अभी हम भ्रमण करके हम लोग इस तरफ आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई कार्यकर्ता, कोई बूथ का भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं
बताया कि ऐसा कुछ है दवा। तो ऐसे में अब चुनाव जो पीक पे हो चुका है, 4 तारीख को मतदान होना है, तो बसपा का रुख किधर का होगा? 1-2 दिन में जो हमारी पार्टी निर्णय करेगी, जिला कमेटी जो हमको दिशा तय करेगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। यानी किसी न किसी का समर्थन आप लोग करेंगे? और वोट है, मतदान जो बाबा साहब ने हमको एक वोट का अधिकार दिया है देने के लिए, तो कहीं न कहीं मत का प्रयोग तो करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? दिलीप कुमार शर्मा, दिलीप जी, नगर कोषाध्यक्ष हूँ बसपा का यहाँ। भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं? बसपा के जी। नगर कोषाध्यक्ष। जी, बसपा के नगर कोषाध्यक्ष हैं। ऐसे में आपकी पार्टी इस नगर पालिका परिषद के चुनाव में जो है कहीं से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जिसके वजह से जो चुनाव जो है सीधे सीधे आमना सामना भाजपा और सपा का आमना सामना हो गया, बाकी कुछ लोग निर्दलीय हैं। क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है? हम लोग को तो कुछ नहीं लगता है। हम लोग को दिशा निर्देश जैसा आएगा, पार्टी कार्यकर्ता है बसपा के, हम लोग जैसा दिशा निर्देश देंगे लोग वैसा काम करना। जी, नाम बता सकते हैं? जवाहर सिंह यादव। जवाहर जी, नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, ऐसे में मोहम्मदाबाद जो नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, देखा जा रहा है कि आमने सामने की लड़ाई हो गई है, क्या बताएंगे? लड़ाई यहाँ आमने सामने है, लड़ाई यहाँ त्रिपुरी है। यहाँ जो बागी भाजपा से जो प्रत्याशी आ गए हैं, तेज बहादुर यादव, ये भी बात दमखम से लड़ रहे हैं। यहाँ त्रिपुरी लड़ाई है। तो क्या माना जाए, जो बसपा ने नामांकन नहीं किया तो उसके पीछे आप लोग क्या देख रहे हैं? बसपा के पदाधिकारी यही लोग बताएंगे। हम लोग भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो निर्देश देंगे पदाधिकारी वही करना हम लोग को। ये क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम उमेश पांडे है। पांडे जी, इस बार का जो चुनाव सिर्फ आमने सामने की लड़ाई हो गई, जबकि हर बार त्रिकोणीय लड़ाई होती थी। आमने सामने लड़ाई नहीं है, इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। त्रिकोणी का सपा और हम लोग के जो बागी प्रत्याशी हैं तेज बहादुर यादव, और आमने सामने की लड़ाई। ऐसे में बसपा ने जो नामांकन नहीं किया था, क्या लगता है जो बसपा ने नामांकन नहीं किया तो इसका लाभ किस पार्टी को मिल सकता है? बसपा के सारे वोटर हमारे साथ हैं, बागी प्रत्याशी के साथ। हाँ बागी प्रत्याशी के साथ हैं। और हम लोग जहाँ तक मुझे हम लोग समाज में रहते हैं, और भाजपा में टिकट पहले किसी को दिया जाता था, लेकिन अब बिकने लगा है। भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। अब जो पदाधिकारी आते हैं वो बनते हैं प्रभारी, यहाँ से सोनभद्र से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। स्थानीय लोगों का इसमें कुछ राय नहीं लिया जाता है, तो इसलिए प्रत्याशी चयन में भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की। मैं भाजपा से सभासद रहा हूँ, भाजपा का महामंत्री रहा हूँ, वर्तमान में भाजपा का मैंने संगठित मैंने कार्यकर्ता, मैंने कहा दिल से हम लोग भाजपा को चाहते थे, लेकिन अब हम लोग को बागी लड़ना पड़ा क्योंकि प्रत्याशी हमारा गलत। ऐसे में अगर हम बात करें मोहम्मदाबाद नगर पालिका की, तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ की जो सीट है 1995 की सीट को छोड़ दिया जाए तो हमेशा जो अंसारी परिवार के करीबी लोगों के बीच में रहता है। इस बार क्या रहेगा? इस बार हम लोग के पक्ष में तेज बहादुर यादव के पक्ष में चुनाव होगा। यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि तेज बहादुर यादव को जिताएंगे हम लोग, क्योंकि फाटक के लोगों से जनता ये आजिज हो चुकी है। और भाजपा के प्रत्याशी एक तरह से कहिए कि डमी कैंडिडेट है फाटक का। तो ये थे यहाँ के मोहम्मदाबाद के बसपा के कार्यकर्ता, साथ ही साथ यहाँ निर्दल प्रत्याशी के समर्थक भी थे। इन लोगों से बात की गई कि आखिर बसपा के प्रत्याशी ने जब नामांकन नहीं किया तो इसका लाभ किसको पहुंचेगा, इसका भी ये लोग स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि पार्टी की तरफ जिस तरफ से जो भी निर्देश आएगा उन निर्देशों का पालन करते हुए ये लोग खुद मतदान करेंगे और अपने कैडर से भी मतदान करने की अपील करेंगे। देखिए, अंसारी परिवार और राजनीतिक दलों का संबंध ऐसा रहा है कि वो दोनों एक दूसरे का उपयोग करते रहे हैं। जब तक अफजाल अंसारी के लिए भाकपा मुफीद थी, भाकपा का उपयोग किए। मंडल का उभार आया, मंडल का दौर चला, उन्होंने अपने लिए बेस्ट जगह समझी समाजवादी पार्टी को, उधर चले गए। समाजवादी पार्टी ने अपने लिए उनको नुकसानदायक पाया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने अपना दल बना लिया, कौमी एकता दल। कौमी एकता दल को खड़ा किया उन्होंने। उसके बाद कौमी एकता दल का विलय कर दिया। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको? मेरी बात पूरी नहीं हुई। कौमी एकता दल का विलय कर दिया, फिर उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी में चले गए। उस समाजवादी पार्टी में जाने से पहले
अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ। आज स्थिति यह बन रही है कि उनके एक भतीजा मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और एक भतीजा जो है वो समाजवादी पार्टी सुहेल देव समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मऊ से विधायक हैं। तो परिवार का बड़ा हिस्सा उनका चला गया है समाजवादी पार्टी में। टेक्निकली अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं, इसलिए वो आज बसपा में हैं। कल को मूवमेंट देख के, राजनीतिक मूवमेंट देख के यह स्पष्ट लग रहा है कि वह भी सपा की ओर चले जाएंगे। तो अब उनके लिए बसपा का कोई महत्व रह नहीं गया है। दूसरी बात, अभी जो विधानसभा चुनाव बीता है उसमें बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मोहम्मदाबाद से लड़ रहा था और उसने अपने दम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में किया। अगर उसे अफजाल अंसारी का पूरा सपोर्ट मिला होता तो मोहम्मदाबाद के चुनावी नतीजे कुछ और होते, लेकिन पूरे चुनावी अभियान में अफजाल अंसारी वहाँ खामोश रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमारी राजनीति बसपा में लगभग समाप्ति की ओर है और मुझे सपा की ओर जाना है। तो उनके पूरे राजनीतिक करियर को आप देखिएगा तो पार्टियों ने उनका उपयोग किया है और उन्होंने पार्टियों का उपयोग किया है। तो जो जब भारी पड़ा वो उसका उपयोग कर ले गया। इसका लाभ अंसारी परिवार ने भी लिया है, इसका लाभ जो है राजनीतिक पार्टियों ने भी लिया है। सर जी, मोहम्मदाबाद में जो सपा और भाजपा लड़ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, जबकि यहीं के बसपा सांसद भी हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या करें? बहुजन समाज पार्टी से नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लड़ रहा है। ये असल में हमेशा ट्रिक करते रहे हैं सब। वही ट्रिक किए हैं कि बसपा नहीं होगा तो सपा हो जाएगा। इन लोगों के लिए पार्टी डेमोक्रेसी में पार्टी कोई प्राथमिकता तो है नहीं, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। जौने पार्टी में MP MLA बनेगा बुझा जी वही में चल दिया। कल इनके एक मामले में फैसला आने वाला है, गैंगस्टर एक्ट के मामले में, क्या लगता है आपको? हम झूठ जज है भाई, जज ने फैसला देगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।